जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल रहा है कि हम राजस्थान पुलिस की बात कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस की भर्ती हर वर्ष आती थी। एक दौर था जब राजस्थान पुलिस की भर्ती इतनी बड़ी आती थी कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन बीच में काफी समय हो गया कि एक वैकेंसी में रुकावट आई है और इससे पूर्व 2021 में वैकेंसी आई थी। लेकिन चुनावी वर्ष है और जो मार्केट में माहौल बन रहा है और अखबार में बार बार नई नई बटालियन की बात आती है, विभिन्न पदों की जब चर्चा होती है, तो ये माहौल बन रहा है कि राजस्थान पुलिस की बहुत बड़ी भर्ती आ सकती है। बहुत बड़ी का मतलब यह कि कम से कम आपको 10,000 पदों की भर्ती मिल सकती है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन यही है कि भर्ती का माहौल बनता है, भर्ती आती है, हम कई बार इस चीज को यही इंतजार करने में लग जाते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, जब आएगी तब हम चर्चा करेंगे। ये वैकेंसी इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है? क्योंकि इसमें मात्र 10वीं पास, कई जैसे बैंड के इसमें वैकेंसी के कैडर में पदों भर्ती होती है तो 8वीं पास के लिए भी हो जाती है। उम्र अगर थोड़ी आगे पीछे होती है, व्यक्ति तैयारी करता है तो ड्राइवर के पदों में भी उसका माहौल बन जाता है, उसके अच्छे नंबर आ जाते हैं। लेकिन फिर भी हम तैयारी करने के बाद में भी वो परिणाम नहीं दे पाते जो हमें देना चाहिए। अब बात आ रही है कि राजस्थान पुलिस की भर्ती आ रही है, बच्चों कोशिश करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैंने पूर्व में विभिन्न प्रकार से 3-4 साल तक राजस्थान पुलिस के बैच चलाए हैं, बहुत अच्छी तरीके से चलाए। और मैंने विद्यार्थियों की जो सबसे बड़ी समस्या देखी थी वो देखी थी मानसिक योग्यता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में बच्चों को इतनी बड़ी समस्या आती है कि वो जो नंबर लाना चाहते वो नहीं ला पाते। पहले ये भी अंतर होता था कि राजस्थान पुलिस की जब दौड़ होती थी उसमें अलग अलग नंबरों के आधार पर होती थी। अगर आप कम समय में दौड़ करते हो तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, फिर उसके बाद में समय तो और कम नंबर। तो कई बार विद्यार्थी क्या है, अंक अगर एग्जाम में कम लाता था लेकिन फिर भी वो दौड़ से कवर कर लेता था। कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी होते थे जो एनसीसी के सर्टिफिकेट के माध्यम से भी कवर कर लेते थे। लेकिन वर्तमान में बहुत स्थिति अलग हो गई है, दौड़ कम हो गई है। पहले जब 10 किलोमीटर की दौड़ होती थी तो आप समझ सकते हो जिसके फिजिकल में प्रैक्टिस से 10 किलोमीटर की दौड़ वही कर सकता था। लेकिन वर्तमान में दौड़ भी मात्र 5 किलोमीटर कर दी है और नंबर भी फिक्स कर दिए हैं। तो पढ़ने वालों की जो कैपेसिटी होती है, पढ़ने वालों की जो उम्मीद होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा आपसे एक ही कहना है, वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्दी आने वाली है और आपको बहुत जल्दी ये खुशखबरी मिलेगी। लेकिन उससे पहले जो मानसिक योग्यता की या रीजनिंग की हम बात करें, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। हम एक बैच चालू कर रखे हैं जिसमें बीएसटीसी की सारी रीजनिंग पढ़ाते हैं। लेकिन हमने ऐसा नहीं माना कि बीएसटीसी की है तो वो लो लेवल की, नहीं। सब लेवल अपना होता है, अच्छा लेवल होता है, पढ़ने वाला लेवल होता है। और जो बीएसटीसी की रीजनिंग पढ़ा रहे हैं वो रीजनिंग राजस्थान पुलिस में आती है। आप उसमें समय दीजिए और देखिए कि आपके बार बार कहां समस्या रहती है। उस राजस्थान पुलिस की रीजनिंग में कई गणितीय अंकीय सवाल भी आते हैं जो बच्चे गलत कर देते हैं, जैसे बोर्ड मास के सूत्र से रिलेटेड सवाल आते हैं, उसके अलावा आयु से जुड़े हुए सवाल आते हैं, ऐसे करते क्रमागत नंबर्स से जुड़े हुए सवाल आते हैं। कम से कम 5 से लेकर 7 सवाल मैथ्स के ऐसे होते हैं जो हर बार रिवाइज होते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी उसको गलत करके आते हैं। इसलिए इस बार आप समय से पहले प्रैक्टिस कीजिए। मैं लिंक ग्रुप में दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको ग्रुप का टेलीग्राम का, आप उनसे जुड़िए और तैयारी कीजिए। अब जो नए अभ्यर्थी हैं वो जैसे वेट कर रहे हैं कि राजस्थान पुलिस की भर्ती आ रही है। देखो, इससे पहले भर्ती 2021 में आई थी, अभी क्या चल रहा है? 2023 चल रहा है। तो मान के चलो 2 साल का अंतराल हो गया। उसके बाद में सीधी बात है कि चुनावी वर्ष है तो 100% आपके राजस्थान पुलिस की 10,000 से ज्यादा ही पदों की भर्ती आएगी, कम नहीं आएगी। लेकिन कमी हमारी नहीं होनी चाहिए। जिस उम्मीद के साथ हम मेहनत करते हैं, हम भी उसके बाद में परिणाम देखते हैं, लास्ट के 20 दिनों में 25 दिनों में पढ़ने का प्रयास करते हैं। मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, अब वो दौर नहीं रहा है जब आप 25 दिन पढ़कर तैयारी कर लोगे या 25 दिन पढ़कर नंबर आ जाओगे। पहले के दौर में कैसी स्थिति होती थी, जब मार्केट में स्टडी मटेरियल नहीं मिलता था। आज मटेरियल की इतनी जगह मिल रही है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रत्येक टॉपिक को पढ़ने के बाद में उसके कम से कम 50 सवाल का अभ्यास करो। अगर 50 सवाल तक आपकी कोई मिस्टेक नहीं होती, इसका मतलब आप उस टॉपिक के बहुत ही बेहतर लेवल में आए हो। लेकिन आप पढ़ लेते हो, देख लेते हो और आगे चले जाते हो, तो ऐसा कभी भी नहीं होता और चयन ऐसे भी कभी संभव भी नहीं होता। अब हम पढ़ते हैं। देखो, आप जो मैं आपको कह रहा था कि ये देखो सीनियर सेकेंडरी या 12वीं, ये इसमें आरएससी के लिए 10वीं
और आप पुलिस दूरसंचार के लिए, जो साइंस के स्टूडेंट है उनका दूरसंचार के लिए स्पेशल होता है, आप उनमें जो भी विज्ञान गणित के विद्यार्थी है इस दूरसंचार में जुड़ सकता है। लेकिन जो जिला पुलिस है, ये देखो सीधा लिखा 12वीं 10वीं, मतलब जैसे 12वीं भी योग्यता होती है, 10वीं भी होती है, और इसमें बैंड का दे रखा नहीं, उसमें शायद 8वीं होती है। अब आप देख लो, मुझे यहां तक लगता है हर विद्यार्थी 12वीं पास है कि नहीं है, और 12वीं पास को थोड़ा सा अपना समय देना चाहिए। वो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे होंगे, और जो पुराने राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे वीडियो को देखिए। मैं आपको बिलीव दिलाता हूं कि आप बहुत ही बेहतर परिणाम दोगे। ये तो योग्यता की बात होगी कि आप कितनी पास होने चाहिए, जो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, कई बार हम तैयारी करने लग जाते हैं, लेकिन एक हाइट की बहुत बड़ी हमारे पहले रहती है कि क्या हाइट रहेगी। तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो महिला अभ्यर्थी है उसकी न्यूनतम 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और ये देखो पुरुष की लिखी है 168, महिला की 152, सीने की। ये तो चलो अभ्यास से वजन का ऐसा ये तो सिस्टम अलग चलता है, लेकिन आपको सबसे पहले अपने हाइट का क्राइटेरिया होता है। ये अगर आपका कंप्लीट है तो आप आज से राजस्थान पुलिस की तैयारी कीजिए। दोनों अगर 12वीं पास जस्ट हो तो आप पैरेलल तैयारी कीजिए, क्योंकि इसमें कोई लंबा समय ज्यादा तक नहीं मिलता। और जो इस उम्र में जो दौड़ आप जिस गति से कर सकते हो, या अब तो दौड़ का भी उतना माहौल नहीं रहा, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज होती है वो ये है, ये लिखित परीक्षा है 150 नंबर की। उसके बाद में शारीरिक दक्षता होती है। ये इसमें लिखा है कि 150 नंबर के सवाल आएंगे, 2 घंटे की हमारी परीक्षा होगी, 150 सवाल आएंगे। और सबसे बड़ी चीज है, आप देखो नेगेटिव मार्किंग मात्र 0.25 है। ये एकमात्र राजस्थान पुलिस की ऐसी भर्ती है जिसमें नेगेटिव मार्किंग इतनी कम है। बाकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, अर्थात 3 गलत करते हो तो 1 सवाल को लेके जाता है, इसमें 4 गलत करते हो तो ये 1 सवाल को लेके जाता है। तो इसमें थोड़ा सा एक अच्छा रहता है, ज्यादा सवाल हम अटेंड करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम नेगेटिव को नगण्य मानने का प्रयास कर मेहनत करते हैं। इसके लिए आपको रीजनिंग पढ़ना जरूरी है। इसमें जब आप इस सिलेबस को, पाठ्यक्रम को अलग अलग भागों में तोड़ोगे, इसमें हम विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें दे रखा देखो रीजनिंग के 60 सवाल, और बाकी आप राजस्थान हिस्ट्री पे 45, और ये 80, ये 90, बाकी सवाल 90 और सिर्फ रीजनिंग 60। बाकी में चलो राजस्थान जी के आ जाती है, वो आप अच्छी तरीके से मेहनत कर सकते हो, बार बार अभ्यास करोगे तो इसमें आपको कहीं पर भी जोर नहीं आएगा। लेकिन ये 60 नंबर आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। हम क्या करते हैं, इसमें ध्यान नहीं देखते, कहीं ना कहीं कमी रख देते हैं, और रीजनिंग के कई कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं होते। अब ये बात आती है कि भाई 60 नंबर की जब मानसिक योग्यता आती है तो उसमें क्या क्या सवाल आते हैं। राजस्थान जीके की 90 नंबर के सवाल आते हैं तो उसमें क्या होते हैं, देखो हमारे एक तैयारी का पैटर्न होता है, और जब मैं भी तैयारी करने के बाद में 1-2 नौकरी लगा तो मैंने भी एक पैटर्न का फॉलो किया, और वो पैटर्न मैंने ये माना कि सबसे पहले जब हम तैयारी करते हैं तो हमारा पहला ड्यूटी और पहला कर्तव्य ये बनता है कि आज तक जितनी भी परीक्षा हुई है उनके पुराने पेपर का मटेरियल हमारे पास कितना अवेलेबल हो सकता है, कितना उपलब्ध हो सकता है। जो मार्केट में आप जाओगे उसमें 1000 पब्लिकेशन की किताबें आपको मिल जाएगी। आप उसमें एक अच्छी सी किताब लो जिसमें एरर, गलतियां कम हो, आप एक दूसरे से सलाह करने के बाद में, और आप अपनी ईमानदारी से याद नहीं करना, आपको उसको पढ़ना है कम से कम 2 बार, और ऐसे पढ़ना है कि जब आप बुक पढ़ो उस समय आपको पता चल जाए कि यह सवाल पुरानी परीक्षा में आया हुआ है। उत्तर क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन आपको इतना पता चलना चाहिए कि यह सवाल आया हुआ है, क्योंकि जो सवाल आया हुआ वो हमें पता चलेगा और तो ऑटोमेटिकली वो सवाल हमारे दिमाग में रिवाइज होगा, और हमारे याद करने की जो कैपेसिटी होती है, पंक्चुअलिटी होती है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। कई बार क्या करते हैं, हम रटने का प्रयास करते हैं। हाँ, अच्छी बात है, आप रटने का प्रयास करते हो सकता है आपको लगता है कि रटने से याद हो जाता है, लेकिन मैं कहता हूं, आपने मारवाड़ी भाषा में कहा होता है कि व्यक्ति विदाम से दिमाग नहीं चलता, उससे ज्यादा ठोकर होती है ना, उससे चलता है। ठोकर का मतलब ये नहीं आप गिरो, ठोकर का मतलब है कि आप परिस्थितियां देखो, आप उन सवालों को पूर्व में देखोगे, दोबारा देखोगे तो आप उनसे बेहतर स्थिति में आओगे। अर्थात पूर्व में अगर आपका सवाल पढ़ा हुआ और वापस आप उसमें देखोगे तो आप ये नोट करोगे कि ये राजस्थान पुलिस की उस भर्ती में आया था, और अब पढ़ रहे हो तो उसके प्लस में एक सवाल और याद हो जाएगा जो उनसे जुड़ा हुआ होगा। और उसके बाद में आप अच्छी किताब पढ़ो, टॉपिक टू टॉपिक पढ़ो, और अच्छा व्यवहारिक रूप से अध्ययन करते हुए, विचार करते हुए पढ़ो। व्यक्ति को पढ़ने के बाद में सबसे बड़ी चीज होती है उसकी
चिंतन या मनन। अगर जब तक आपके पास ये दो चीजें नहीं है, आप किसी भी विषय में सफल होने की उम्मीदें कम होती है। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद में अगर चिंतन करते हो, मनन करते हो, व्यवहारिक जीवन में उतारते हो, तो आप बेहतर परिणाम देते हो। ये मेरा आकलन है। अब रीजनिंग के 60 सवाल की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन एक बिलीव दे सकता हूं, एक विश्वास मैं आपको दे सकता हूं कि रीजनिंग के टॉपिक आप हमसे जुड़िए और हमारे वीडियो देखिए, आप बेहतर परिणाम दोगे। जो आपकी उम्मीद है उससे अच्छे परिणाम दोगे। अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ोगे तो हम टॉपिक का वीडियो बनाने के बाद में आपको भेजेंगे, आप उससे देखो और उससे अपना कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास करो। और उसके बाद में जब मैं टेस्ट सीरीज के रूप में आपको कम से कम 20 से 30 सवाल दूंगा, आप उनका अभ्यास करो, टाइम पास के रूप में नहीं, मेहनत के रूप में। और जब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़े हो, तो डायरेक्ट हम भी आपसे जुड़े हुए हैं, हमारे नंबर भी आपसे जुड़े हुए, तो आप हमसे चर्चा कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कि भाई सवाल क्या है और कौन सी समस्या होती है। अब बात ही आती है, जब हम रीजनिंग पढ़ते हैं तो कौन से ऐसे सवाल है जो बार बार एग्जाम में, देखो आप राजस्थान पुलिस का कोई सा भी सवाल पेपर उठा के देख लेना, यह सवाल आपको 100% मिलेगा। कोई सा भी पेपर उठाकर देख लेना, यह सवाल आपको 100% मिलेगा। वर्तमान में रीजनिंग के 60 सवाल आने लग गए। एक दौर था जब सिर्फ 30 सवाल आते थे और 2 नंबर का पेपर होता था, 75 सवाल आते थे और 150 नंबर का पेपर आता था। लेकिन सवालों की संख्या में अब क्या कर दी, वृद्धि। हमेशा यह सवाल आता है। राजस्थान पुलिस का एक भी ऐसा पेपर नहीं गया जिसमें यह सवाल नहीं आया। एक भी पेपर ऐसा नहीं गया जिसमें यह सवाल नहीं आया। एक भी पेपर ऐसा नहीं गया जिसमें किसके, ये बोर्ड मास से जुड़े हुए सवाल नहीं आए। एक भी पेपर ऐसा नहीं गया जिसमें आयु से जुड़े हुए सवाल नहीं आए। एक भी पेपर ऐसा नहीं गया जिसमें गन से जुड़े हुए सवाल भी मैंने बता दिए पूर्व में। और उसके बाद में दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, हमेशा ये सवाल आते हैं। कई बार तो ये 2-2 सवाल आ जाते हैं। वेन आरेख के सवाल 100% आते हैं। टेबल पर बैठने के सवाल कितने हो गए, 1 2 3, ये गन और ये गना मानो है, 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके अलावा आप मैथ्स के भी जो कम से कम 5 सवाल और मानो, 20 सवाल तो ये सीधे ही हैं। उसके अलावा श्रृंखला से जुड़े सीधे सवाल आते हैं। कुछ सवाल बहुत सारे एकदम डायरेक्ट टू कट आते हैं, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। आपकी सबसे बड़ी समस्या इन टॉपिकों में रहती है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ रीजनिंग से साधारण सवाल भी आते हैं। अगर ये टॉपिक आपके क्लियर हो जाते हैं तो इनके कई बार तो 2-2 सवाल भी आ जाते हैं। अगर 60 सवाल है 2-2 सवाल बनेंगे, और 30 सवाल है, 30 सवाल है तो 1-1 सवाल बनेंगे। और अगर इनके कंसेप्ट क्लियर, ये सारे टॉपिक BSTC के एग्जाम में आते हैं, तो हम सारे टॉपिक को 1 by 1 कंसेप्ट मानते हुए क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। तो आप समय दीजिए। ऐसा नहीं हो कि भाई हम क्या पढ़ने क्या नहीं पढ़ने, कब भर्ती आएगी, नहीं। अगर आप भर्ती के इंतजार में रहोगे तो आप इंतजार में रह जाओगे। व्यक्ति हमेशा, मैं तो ये मानता हूं कि वैकेंसी का इंतजार उससे तब करना चाहिए जब उसे लगता है कि जिसकी वैकेंसी होने वाली है उनकी मेरी कंप्लीट तैयारी हो गई है, अब वैकेंसी आई तो सिर्फ मैं टेस्ट सीरीज और रिवीजन करने का कार्य करूंगा। ऐसा नहीं है कि जैसे ही वैकेंसी आई 15 दिनों बाद में आ गई, इतनी तारीख हो गई, आप क्या पढ़ोगे? आप इतने डिप्रेशन में चले जाओगे, जो याद है वो भी भूल जाओगे। इसलिए कहते हैं जो भी घोड़ा होता है लंबी रेस का होना चाहिए, मेहनत भी लंबी होनी चाहिए, सफलता का आनंद तभी आता है। और उसके बाद में जब आप देखोगे, ये उसके दौड़ की चर्चा है। मैं कह रहा था पहले जो दौड़ होती थी वो 10 किलोमीटर की होती थी, वर्तमान में जो दौड़ हो रही है मात्र 5 किलोमीटर की हो रही है। तो ये हमें थोड़ा सा बेनिफिट है। पहले के समय में जब 10 किलोमीटर की दौड़ होती थी तो दौड़ वही अभ्यर्थी कवर कर पाता था जो बार बार अभ्यास करता था। जो स्टूडेंट नंबर लेता था वो कई बार 10 किलोमीटर की दौड़ नहीं कर पाता था। लेकिन 5 किलोमीटर की दौड़ का कोई इश्यू नहीं रहता, अक्सर विद्यार्थी कर लेते हैं और बड़े लंबे राउंड भी नहीं होते। तो थोड़ा सा वो मेहनत करेगा तो कोई समस्या नहीं आएगी। और उससे बड़ी समस्या है कि उसमें जो अंक है वो पढ़ने वाले बच्चों के लिए फिक्स कर दिए 30 नंबर। पहले जो नंबरों का पैटर्न था 10, 30 नंबर, 20 नंबर और 10 नंबर। अब दौड़ तीनों पूरे कर रहे हैं, लेकिन टाइमिंग का अंतर है। मान लो ये 20 मिनट में कर रहा है, ये 25 मिनट में कर रहा है और ये 30 मिनट में कर रहा है। तो ये तो मुझे बताओ कितने नंबर लेकर आ गया, 30। तो अब पढ़ने वाला मान के चलो 30 मिनट में करता है तो वो तो ऑटोमेटिक इससे कितने नंबर आगे हो गया, 20।
20 का मतलब होता है 10 सवाल। साहब 10 सवाल को कवर करना बहुत बड़ी बात होती है, और कंपटीशन एग्जाम में 10 सवाल की वैल्यू क्या होती है हर विद्यार्थी समझता है। तो मेरा आपसे कहना है राजस्थान पुलिस की बहुत ही जल्दी भर्ती आने वाली है, और आप अपने आप को मजबूत करते हुए तैयारी करो। ये मानसिक योग्यता ही सिलेक्शन का निर्धारण करती है। तो जरूर आप हमारी वीडियो देखिए, हमसे जुड़िए, कोई समस्या रहती है तो हमसे जरूर चर्चा कीजिए। आपने समय दिया देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।